का गान किया गया हो। तो संसार के लोग तो भले ही उस कविता का आदर करें, उसमें अपना मनोरंजन करें, लेकिन उसमें जो संत जन हैं, जो साधु जन हैं, जो संसार के सारे प्रपंच से विरत हैं, ऐसे महापुरुष वे उसमें रमण नहीं करते और संत महापुरुष उसका आदर नहीं करते, इसलिए वो कविता ऐसी अपवित्र है जैसे कौओं को उच्छिष्ट फेंकने का स्थान, जहां हम अपना झूठा कौओं के लिए डालते हैं, कुत्तों के लिए डालते हैं, बोले ऐसे उस स्थान के समान वह कविता अपवित्र है जो जिसमें भगवान का यश नहीं गाया गया। जो मरण धर्मा हाड़ मांस के पुतले शरीरों की सामान्य तुच्छ मनुष्यों की महिमा का जिसमें गान किया गया, वह कविता आदर के योग्य नहीं है। और दूसरी तरफ वह कविता जिसमें कोई कविता का विशेष गुण नहीं है, उसमें कोई महाराज ना कोई श्रेष्ठ कवि है, ना कोई विशेष किसी कविता का गुण है, टूटी फूटी वाणी में टूटी फूटी रचना है, लेकिन यदि उसमें भगवान की महिमा का गान है, ठाकुर जी के नाम का, भगवान की लीला का गान है, तो बोले वो महाराज बड़ी पवित्र है और उसका प्रत्येक पद भगवान के सुयश सूचक नाम से युक्त हो तो वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। और संत महापुरुष ऐसी वाणी का श्रवण करते हैं, गान करते हैं और कीर्तन किया करते हैं। अब इस प्रसंग में आप इस प्रकार से समझेंगे, जैसे हमारे यहाँ कवि तो बहुत हुए, एक से एक बढ़कर कवि हुए, और कवियों में महाराज कालिदास के समान कवि तो महाराज कोई दूसरा हुआ ही नहीं। कालिदास महाराज बड़े भारी पंडित, बड़े भारी कवि, संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत में कविता लिखते थे, लेकिन महाराज कालिदास जी ने भगवान के यश का, भगवान की कीर्ति का गान नहीं किया। कहीं कहीं उन्होंने वर्णन किया है और उनमें राजा महाराजाओं के चरित्र उन्होंने गाए हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से भगवान का यश नहीं कहा। तो इसलिए कालिदास की कविता बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उसमें कविता का गुण है, लेकिन कविता कौन सी है, क्या उन्होंने लिखा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उनका नाम तो प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उनकी कविता की प्रसिद्धि नहीं हुई। कोई नहीं जानता उनकी कविता को। कौन जानता है? कोई एक आध कोई लोग जानते होंगे। और दूसरी तरफ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने भाषा में रचना लिखी, संस्कृत में नहीं लिखा। हालांकि गोस्वामी जी संस्कृत का भी ज्ञान रखते थे, बड़े भारी पंडित थे, वे लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। अरे भगवान की कथा, भगवान का यश आप किसी भी भाषा में, किसी भी वाणी में कैसे भी आप कहो, महाराज वो जगत का मंगल करने वाला। तो गोस्वामी जी ने ये विचार किया कि भाई कलयुगी जीव हैं, ये बेचारे संस्कृत का ज्ञान तो रखते नहीं, अगर मैंने संस्कृत में लिख दिया तो फिर इनके लिए तो उसका भाव समझना, अर्थ समझना तो कठिन हो जाएगा, सब लोग उसके अधिकारी नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने सामान्य भाषा में, ग्राम्य गिराम्य, गांव की जैसी भाषा में मानस जी को लिखा। तो मानस जी की ऐसी महिमा है, क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान की कीर्ति है, भक्ति की, संतों की महिमा है। और रामचरितमानस ऐसी कृति है, ऐसा काव्य है कि बच्चा बच्चा भी रामायण जानता है, रामायण को पढ़ता है, और बड़े से बड़े विद्वान संत महापुरुष वे भी मानस जी का समादर करते हैं और महाराज मानस जी का नित्य पाठ करते हैं, नित्य दर्शन करते हैं, नित्य चिंतन करते हैं। और महाराज रामचरितमानस जी को, रामायण जी को भगवान के समान वे मानते हैं, भगवान के समान आदर करते हैं। बात समझ में आई ना?
कविता भले ही कितनी भी श्रेष्ठ हो, लेकिन यदि सामान्य लौकिक मनुष्यों की बात कही गई है तो उसकी महिमा नहीं है। और कविता में कोई गुण ना हो, लेकिन महाराज भगवान की बात कही हो, ठाकुर जी का नाम उसमें कहा गया हो, तो वो कविता जगत मंगल करने वाली सर्वश्रेष्ठ हो जाती, सुप्रसिद्ध हो जाती। जैसी प्रसिद्धि गोस्वामी जी महाराज की हुई, गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी के जमाने में, उस समय में अनेकों बड़े बड़े कवि हुए, ऐसी महिमा किसी और कवि की नहीं हुई। अनेकों कवि हुए जिन्होंने भगवान का यश कहा, तो उन सब की तो महिमा हो गई। तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, इन सब की महिमा हो गई। मीरा जी, मीरा जी के क्या बढ़िया सुंदर पद हैं। तो महाराज गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है मानस जी में कि बोले, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। बोले मुझ में कविता का एक भी गुण नहीं है, एक भी ज्ञान नहीं है। मेरी जो कविता है, मेरी जो भाषा की रचना है, इसमें सारे कविता के जो गुण है उसमें कुछ भी नहीं। भनिति मोरी सब गुण रहित, लेकिन विश्व विदित गुण एक। इसमें एक बड़ा भारी गुण है। बोले क्या? बोले एही रघुपति नाम तारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। जो वेद पुराण का सार है, अत्यंत पावन है, ऐसा भगवान का नाम मैंने रामचरितमानस में लिख दिया है। यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जो भगवान का नाम मंगल का भवन है, अमंगल का नाश करने वाला है, जिसको शंकर जी पार्वती जी के साथ दोनों मिलकर के, पति पत्नी दोनों मिलकर के जिस नाम का जप करते हैं, ऐसा भगवान का नाम शंकर जी भी जिसको जपते हैं, इसमें मैंने वो भगवान का नाम लिख दिया है। इसलिए महाराज मेरा ऐसा विश्वास है कि इसकी खूब प्रसिद्धि होने वाली है। तो गोस्वामी जी के काव्य की क्या प्रसिद्धि। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो, जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चेत्, तद्वा यशं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षया। तद्वाग् विसर्गो जनताग् विप्लवो विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि, नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति साधवः। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी भी शोभा नहीं होती। ज्ञान की भी शोभा भक्ति के बिना नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह सकाम कर्म, और जो जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। भगवान अनंत है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक दृष्टि बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, त्रिगुण, तीनों गुणों में जो रमण कर रहे हैं, नाच रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, आप संसार के कलयुगी कलिमल ग्रसित जीव
जो बेचारे विषयों के भोगों के दास बने हुए हैं, ऐसे जो सामान्य पुरुष हैं, उनके कल्याण के लिए आप भगवान की लीला का गान करिए। ज्ञान विज्ञान का, धर्म कर्म के उपदेश का अधिकारी वो है जो महाराज जिसका अंतःकरण निर्मल हो और जो उन अनुष्ठानों को करने में श्रद्धा रखता हो। लेकिन जिनकी बुद्धि विषय भोगों में फंसी है, उनकी बुद्धि कैसे उन भोगों से निकले भैया? अंतःकरण मलिन है और धर्म कर्म अनुष्ठान में, ज्ञान विज्ञान में उनकी रुचि ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो कैसे आप उनको लगाओगे इन सब में? तो बोले उनका सहज सरल साधन है भगवान की कथा। भगवान की कथा जो है वो सबको अच्छी लगती है, ये हमारा अनुभव है। कोई विषयी प्रपंची जीव भी भगवान की कथा में आ जाए, बस भगवान की कथा में आने से उनको भी कथा अच्छी लगने लगती है। ऐसा नहीं है कि उनको कथा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वे जो लोग हैं, वे अभागे लोग, वो कथा में आते नहीं। अगर वो भी कथा में बैठ जाएं तो उनको भी कथा सुनने में आनंद आने लगता है। पहले पहले तो उनको ऐसा लगता है चलो कुछ नहीं तो सही, मनोरंजन बहुत होता है कथा में, क्योंकि पुराण की, इतिहास की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो संसार के जो विषयी लोग हैं, जो न मुमुक्षु हैं, न साधक हैं, न सिद्ध हैं, केवल सामान्य जीव हैं, उसे भोगों की ओर लगे, अगर वे भी कथा सुनने बैठ जाएं तो उनको भी कथा बड़ी बड़ी मनोरंजक लगती है, उनको उसमें आनंद आता है। और जो साधक हैं, मुमुक्षु हैं, उनके लिए तो सर्वस्व है, सब कुछ है भगवान की कथा। तो महाराज उनके अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भगवान की कथा है। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो भी महाराज उसका अमंगल नहीं हो सकता। वाह, क्या बढ़िया बात है महाराज। देखो, जो भजन करने वाले जो मनुष्य हैं, उनसे यदि कोई त्रुटि हो जाए धर्म कर्म में, उनसे कोई कमी भी बन जाए, तो भी महाराज उनको दोष नहीं लगता। धर्म का त्याग करने का उनको दोष नहीं लगता, चाहे कोई कमी भी हो जाए, लेकिन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो अपने धर्म का, अपने कर्म का त्याग करने पर भी उनको दोष नहीं लगता। देखो, एक संसार में एक बात लोग कहते हैं, अरे बताओ ये लोग तुम्हारा जो बाबा जी हो जाते हैं युवावस्था में, उनके लिए उनको ताने मारते हैं संसार के लोग, उनके लिए कहते हैं अरे ले देखो इनसे कोई काम धंधा हुआ नहीं, संसार के किसी काम के नहीं रहे, और बताओ अपने बेटा बेटी बहू पत्नी को छोड़ करके बाबा जी हो गए। लो, ये भी कोई बात है? अपने अपनी जिम्मेदारी का और बाबा जी हो गए, इनको तो भजन करने से भी इनका कल्याण नहीं होगा, इनका तो अमंगल होगा, बुरा होगा, नरक में जाएंगे। लोग समझते हैं कि जिम्मेदारी पूरा किए बिना और महाराज कोई भजन साधन करने लगे, जिम्मेदारी, संसार की जिम्मेदारी जो है उनको पूरा किए बिना और कोई भजन के मार्ग में चलने लगे, भजन करने लगे, और धीरे धीरे उसकी वृत्ति ऐसी हो जाए कि सब जगह से उदासीन हो जाए, और घर बार और मकान दुकान ये सब उसको बोझ लगने लग जाए, और वो उसका त्याग भी कर दे, तो उसको महाराज दोष नहीं लगता, उसका सर्व काल में मंगल होता, उसका कभी अमंगल नहीं होता। एक महाराज भागवत जी का श्लोक है कि जो अनन्य भाव से भगवान के शरणागत होकर के भगवान का भजन करते हैं, तो किसी के ऋण नहीं रहते, किसी के कर्जदार नहीं रहते, कोई धर्म का सिर नहीं रहता, कोई जिम्मेदारी उनके सिर पर नहीं रहती, कोई जिम्मेदारी नहीं रहती।
इसलिए भैया कोई अपने घर द्वार को छोड़ करके भजन करना चाहता हो तो वो कर सकता है। ऐसी बात नहीं कह रही ये जिम्मेदारी है, अरे सब जिम्मेदारी पूरी, अरे जिम्मेदारी पूरी करते करते हमारा शरीर पूरा हो जाएगा, फिर बताओ कैसे भजन साधन होगा। ये तो हम लोगों के बहाने हैं, हम लोगों की आसक्ति है संसार में, इसलिए हम लोग संसार को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए बहाने बना दे रहे महाराज अभी क्या है, अभी तो जिम्मेदारी है, ये है वो है। नहीं तो अपने धर्म का त्याग करने पर भी, जो सामान्य धर्म है, सामान्य धर्म का त्याग करने पर भी उस व्यक्ति को, उस भक्त को दोष नहीं लगता जो भगवान के भजन सेवन में लगे हुए हैं। यदि उनकी भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उनको भगवान मिल जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि परिपक्व नहीं भी होती है, आधा अधूरा उनका साधन रह जाता है, तो भी महाराज उनका अहित नहीं होता, अनिष्ट नहीं होता, और वे पुनः जन्म लेकर के दूसरे शरीर से भगवान का भजन करते हैं और इस बार वे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और महाराज देखो दूसरी बात कह रहे हैं कि जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल अपने स्वधर्म का पालन करते, क्या बढ़िया बात है, भजन साधन नहीं करते, हाय ये जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी है, ये करना है, ये करना है, ये करना, इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं, तो बोले उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता और उनका जीवन जन्म सब व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो तो महाराज हाय हाय करते हो। जैसे एक होता है महाराज, जिन्होंने घर गृहस्थी के बोझ को गधे की तरह अपने सिर पर रख रखा है और ढो रहे हैं, तो उनकी स्थिति तो गधे की तरह हो जाती है, जो महाराज बोझा ढोते ढोते मरा जा रहा है लेकिन बोझे को उतार नहीं सकता। ऐसी हम लोगों की स्थिति है। जय जय श्यामा जय जय श्याम, श्री वृंदावन में हरि लाल की। तो मतलब हमारा कहने का आशय यह है कि जो भजन कर रहे हैं ना, चाहे घर में कर रहे हैं और चाहे घर छोड़ करके कहीं तीर्थ में भजन कर रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ मत कहो, उनके सारे काम छूटे तो छूट जाएं, क्योंकि देखो यही हमारे महापुरुषों की आज्ञा है। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा कि देह धरे कर यह फल भाई, भजहु राम सब काम बिहाई, भजहु राम सब काम बिहाई। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री गोस्वामी कह रहे हैं, राम। गोस्वामी कह रहे हैं कि शरीर धारण करने का, मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है कि भैया सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करो। देह धरे के फल भाई, भजहु राम सब काम बिहाई। श्री राम जी का भजन करो, कामनाओं को छोड़कर, अपने सारे काम छोड़कर भगवान का भजन करो। एक आपने कहावत सुनी होगी कि भैया 100 काम छोड़ करके तो नहाओ, और 1000 काम छोड़ करके बोले 1000 काम छोड़ करके भोजन करो खाओ, और बोले करोड़ काम छोड़ करके भजन करो, भगवान का भजन करो। ये बात आपने सुनी होगी। हमारा कहावत है कि भैया कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम छोड़ करके भी यदि भजन करना पड़े तो भजन ही करना। जय जय श्याम,
जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। सर्वधर्मान् त्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। का भाव क्या है? भगवान कह रहे हैं भैया लौकिक धर्मों का त्याग करके